नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो में मैंने आपको शनि की 7.5 के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज मैं आपको इस वीडियो में शनि की अढ़ैया कैसे लगती है वह बताऊंगी। कैसे हम कुंडली के अनुसार जाने कि शनि की अढ़ैया इस राशि में लगेगी। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो मेरी जन्म पत्रिका कैसे देखें सीरीज है पूरी, आप उसे फॉलो करिए तो धीरे धीरे आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और आप खुद ही प्रिडिक्शन कर पाएंगे अपनी जन्म पत्रिका का। दोस्तों, तो शनि की अढ़ैया कब लगती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और एंड में उपाय भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। यदि आप बहुत अधिक जीवन में परेशान हैं, शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, आपको बहुत अधिक परेशानी है, तो उसके निजात के लिए आपको कौन से ऐसे औचक उपाय करने चाहिए ताकि शनि से भी हमें अच्छे रिजल्ट हम प्राप्त कर सके। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में इंसान को राजा भी बना देते हैं, मालामाल भी कर देते हैं यदि उन्हें हम अच्छे से प्रसन्न कर पाए। कुंडली में वह नेगेटिव है, लेकिन उपायों के माध्यम से भी हम हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। शनि की अढ़ैया कब लगती है? सबसे पहले आपको गोचर देखना है। गोचर का मतलब है एट प्रेजेंट ग्रहों की क्या स्थिति है, उसमें शनि कौन सी राशि में स्थित है। तो गोचर हम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, जो भी कुंडली निकालते हैं उसमें गोचर भी रहता है मेंशन, तो उसमें हम देख लेते हैं शनि अभी हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी स्वयं की ही राशि है। ये हमारी 12 राशियां होती है, इनके नंबर फिक्स रहते हैं और इन्हें नाम से भी जाना जाता है और नंबर से जाना जाता है और इनके राशि स्वामी भी यह फिक्स रहता है। तो इस कॉलम से भी मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी कि शनि की अढ़ैया हम कैसे काउंट कर सकते हैं और इस कुंडली के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले गोचर में देखना है कि शनि हम जानते हैं शनि मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। अब ये मकर राशि आपकी चंद्र राशि होनी चाहिए, अर्थात चंद्रमा जहां स्थित है आपकी यदि मकर राशि है, तो इस समय आपके शनि की 7.5 मध्य की चल रही है। तो जैसे सपोज करिए शनिदेव आपके यहाँ पर स्थित है गोचर में और आपकी चंद्र राशि भी यही है, यानी कि आपकी मकर राशि हो गई। तो अब अढ़ैया कैसे काउंट करें? तो जो शनिदेव जहां पर विराजित रहते हैं वहां से 4th हाउस को भी वह इफेक्टेड करते हैं और 8th हाउस को भी इफेक्टेड करते हैं। वहां पर जो भी राशि लिखी हुई है उस राशि पर शनि की अढ़ैया लगेगी। तो किस तरीके से काउंट किया जाता है, जैसे कि सपोज करिए हमने इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे चंद्रमा 10 नंबर राशि पर स्थित है, यानी कि आपकी मकर राशि है, तो ये कौन से लग्न की कुंडली बनेगी? ये 9 नंबर आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये तुला लग्न की कुंडली बनेगी अगर 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कुंडली बनाई जाती है। 10 के बाद यहाँ 11 लिखा होगा या 12 या 1 या 2 3 या 4 या 5 और ये 6। तो अब अढ़ैया कैसे काउंट करनी है? 4th हाउस देखना हमें शनि से, तो 1st, 2nd, 3rd और ये 4th, अर्थात तुला राशि पर शनि की अढ़ैया लगेगी। और उसके बाद 8th हाउस देखना है, तो यहीं से काउंट कर लेते हैं। ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, यानी कि मिथुन राशि पर भी शनि की अढ़ैया लगेगी। तो इसे सीधे सरल भाषा में हम याद भी कर सकते हैं। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं कैसे काउंट की जाती है, तो वह इस तरीके से काउंट की जाती है। तुला राशि पर शनि की अढ़ैया चल रही है, मिथुन राशि पर शनि की अढ़ैया चल रही है। जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ये भ्रमण करते हैं, जैसे ही 2.5 साल में अपना ये भ्रमण करेंगे। सपोज करिए चंद्रदेव की राशि ये 11 नंबर है, अब शनिदेव गोचर में यहाँ पर स्थित हो गए, तो जो 11 नंबर राशि है यानी कि कुंभ राशि पर शनि की मध्य की शनि की 7.5 चलेगी, जो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता रही हूँ। आज मैं आपको अढ़ैया के बारे में बता रही हूँ कैसे काउंट करते हैं। तो 4th भाव देखना है, तो 4th भाव कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से 1st, 2nd, 3rd और ये 4th, यानी कि वृश्चिक राशि पर शनि की अढ़ैया लग जाएगी जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 4th के बाद 5th, 6th, 7th और 8th, यानी कि ये कर्क राशि पर भी शनि की अढ़ैया लग जाएगी। इस तरीके से ये काउंट किया जाता है। अब यदि आप इस कॉलम से देखना चाहे तो बहुत इजी वे में होता है। 4 नंबर आपको छोड़ना है, इनकी 4th राशि पर जाना है और उसके बाद 8th राशि पर जाना है। जैसे यहाँ पर ये कुंभ राशि है, तो 4th
राशि पर आपको जाना है, तो यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये वृश्चिक राशि पर लग गई। इसी तरीके से 8th राशि कौन सी होगी, यहां से काउंट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th और 8th, यानी कि कर्क राशि पर शनि की अढ़ैया लग जाएगी जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसी तरीके से जब शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे 2.5 वर्ष बाद, तो कौन से नंबर पर शनि की अढ़ैया लगेगी, यहीं से काउंट करना है आपको, पीछे की तरफ जाना है। तो 1, 2, 3 और ये 4th, यानी कि ये धनु राशि पर शनि की अढ़ैया आ जाएगी। 4th के बाद 5th, 6th, 7th और 8th, यानी कि सिंह राशि पर शनि की अढ़ैया लग जाएगी। इस तरीके से 4 नंबर पर शनि देव प्रभाव करते हैं अपनी राशि पर। अब इसे शनि की अढ़ैया क्यों कहते हैं, क्योंकि शनिदेव एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए ये अढ़ैया का नाम इसे दिया गया है। यानी कि 2.5 वर्ष तक शनि का प्रभाव इन राशियों पर भी रहता है। शनि की 7.5 जिन पर लगती है उन पर तो रहता ही है, उसके अलावा शनिदेव 2 राशियों को और इफेक्टेड करते हैं, उन्हें अढ़ैया के नाम से जाना जाता है। उसे कैसे काउंट किया जाता है वह मैंने आपको कैलकुलेशन इसमें बताई है। वह 2.5 वर्ष का समय पीरियड रहता है। अब क्या क्या लक्षण रहते हैं शनिदेव हमारी कुंडली में यदि नेगेटिव है तो क्या क्या लक्षण रहेंगे आपके। एक तो खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा यदि आपके शनि की 7.5 है या अढ़ैया है, दोनों में सिम्टम्स एक जैसे ही रहते हैं। धन हानि बहुत अधिक होने लग जाती है, अर्थात आय से अधिक खर्चे होंगे, धन अधिक खर्च होगा, धन की हानि हो जाएगी, यानी कि लॉस अधिक होगा। यदि आप व्यापारी है तो लॉस अधिक होगा, यदि आप जॉब में है तो उसमें बहुत अधिक परेशानी होगी, आप मानसिक बहुत अधिक परेशान होंगे। मानसिक क्यों परेशान होंगे, क्योंकि ये सीधा हमारे मन को इफेक्ट करता है, क्योंकि शनि से चंद्रमा की युति होती है तो विष दोष पहले ही बन जाता है और सीधा हमारे दिमाग को यह इफेक्ट करता है शनिदेव, जिससे बीमारी के होने के भी योग बहुत अधिक बनते हैं और रिश्तों में भी तनाव बहुत अधिक आ जाता है जब शनि की 7.5 लगती है या फिर शनि की अढ़ैया लगती है। अब ये ऐसे सिम्टम्स कब आते हैं, जब शनिदेव हमारी लग्न कुंडली में, जो मैं कह रही हूं आप बहुत ध्यान से सुनिए। अब ये शनि की 7.5 और अढ़ैया, ऐसा नहीं है कि जिनके शनि की 7.5 लगी है और अढ़ैया लगी है सभी के लिए नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो 100% आपके नेगेटिव है शनिदेव, और उसके प्लस आपके उसके साथ साथ आपके कर्म भी इफेक्टेड रहते हैं, आपके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, अर्थात आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, किसी भी तरीके से घर में रिश्तों का आप परवाह नहीं करते हैं, बहुत अधिक ग्रह कलेश करते हैं, किसी बुरी संगत के आप शिकार है और उसके प्लस और आपके कर्म खराब है, उसके अलावा शनि भी आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो फिर शनि की 7.5 और अढ़ैया में आपको बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्यों नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है। जब भी शनि का गोचर हमारी राशि चंद्र राशि में आता है तो वह न्याय करने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। यदि आप अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है, तो आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि कुंडली में वह नेगेटिव है तब भी थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन वह उपायों से हम सरल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके कर्म भी खराब है और कुंडली में शनि भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शनि देव से यदि आपको बचना है, उनकी कुदृष्टि आपके जीवन पर नहीं पड़े, शनि की 7.5 और अढ़ैया का आपके जीवन पर अच्छा लाभ प्राप्त हो, तो सबसे पहले आप अपने कर्मों को अच्छा करें, सबसे पहले आप अपने मन को अच्छा रखें, किसी से भी आप विचलित नहीं हुए, किसी से भी रिश्तों में अनबन आप नहीं करें, ऐसी स्थिति आप बनाए। व्यापार है तो व्यापार भी आप पूरी ईमानदारी से करें, जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप पूरी ईमानदारी से अपना जॉब वर्क करेंगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब उसके अलावा छोटे छोटे से उपाय होते हैं। सबसे सर्वप्रथम, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, आपने ये देख लिया लग्न कुंडली में शनिदेव आपके नीच के हो गए या उनका प्लेसमेंट गलत हो गया है, नेगेटिव है किसी भी कारणवश, अलग अलग लग्न कुंडली में अलग अलग प्लेसमेंट होता है शनिदेव का, कर्म के कारक ग्रह भी माने जाते हैं वे हमारे, लेकिन शनिदेव यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव हो गए हैं तो अब उस स्थिति में क्या करा जाए। हमने हमारे कर्मों को तो थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया, उसके अलावा हमें छोटे छोटे से उपाय भी करने बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको दान करना चाहिए। शनि से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं होती है उनका दान करना चाहिए। दान तभी करना है, एक बात आप ध्यान से सुनिए,
दान आपको तभी करना है जब शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव है। कभी भी पॉजिटिव ग्रहों का दान नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है, तुला राशि है आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कोई सी भी राशि है, शनि की 7.5 भी लगी है या अढ़ैया भी लगी है, तो भी आपको दान नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, तब आपको दान नहीं करना है, भले ही शनि की 7.5 लगी है या अढ़ैया लगी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके नेगेटिव ग्रह हैं शनिदेव, तभी आपको दान करना है। काली नीले वस्त्र हो गए, काला कंबल हो गया, लोहे का पात्र हो गया, काली उड़द की दाल हो गई, या दीन दुखियों की मदद करना भी हम दान में ही समझते हैं। इस तरीके से आपको दान करना है शनिदेव यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है। हर शनिवार को आप शनि मंदिर अवश्य जाएं और उसके अलावा आप रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। शनिदेव के से रिलेटेड जो भी रुद्राक्ष होता है उसे आप जरूर धारण करें, उससे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। रुद्राक्ष हम पॉजिटिव हो या नेगेटिव ग्रह हो, उन दोनों में से ही हम रुद्राक्ष बिना उसके धारण कर सकते हैं। इसमें हमेशा सदा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। रुद्राक्ष का ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हो शनिदेव तभी रुद्राक्ष धारण करना है, नेगेटिव हो तभी धारण करना है। शनिदेव सदा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे यदि आप रुद्राक्ष धारण करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है शनिदेव से रिलेटेड। उसके अलावा आप मंत्र जाप जरूर करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र होते हैं, उनका जाप अवश्य करिए। पीपल के पेड़ की पूजा आप अवश्य करिए, क्योंकि शनिदेव का स्वयं निवास रहता है पीपल के पेड़ में। यदि आप परिक्रमा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं हर शनिवार या मंगलवार को, तो अवश्य ही आपको शनिदेव से बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा भी करेंगे तो भी शनिदेव से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और शिव जी की पूजा करेंगे, क्योंकि शिव जी हमारे साक्षात मन का कारक होते हैं। चंद्रमा उनके स्वयं ग्रह होते हैं, शिव जी का प्रतीक माना गया है। यदि आपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो शनिदेव से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए शिव जी की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि शनि की अढ़ैया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की अढ़ैया लग गई है, परेशानी है तो उपाय कर सकते हैं, अन्यथा यदि वह पॉजिटिव है तो सिर्फ दान नहीं करना है, अन्य उपाय आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दान बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं है कि किसी की शनि की अढ़ैया लग रही है, हाँ मेरे तो शनि की अढ़ैया लग गई है, मेरे तो वृश्चिक राशि है, मेरी तो तुला राशि है, अढ़ैया लग गई है, मुझे तो शनिदेव का दान करना है। नहीं, पूरी कुंडली का विवेचन करवाने के बाद ही आप दान अवश्य करें। दान एक ऐसी चीज है, हो सकता है आपके योग कारक ग्रह हो, शनिदेव अच्छे हो, लेकिन उनकी डिग्री कम हो, इसलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट वह नहीं दे पा रहे, क्योंकि शनि की अढ़ैया और 7.5 बुस्टअप का काम भी करती है। अर्थात जिन राशियों में, जिन लग्न कुंडलियों में शनिदेव अच्छे ग्रह होते हैं, उनमें यदि शनि की 7.5 लगी है और अढ़ैया लगी है तो वह इंसान रंक से राजा भी बन जाता है। शनि की अढ़ैया और शनि की 7.5 जब भी उसके जीवन में आती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि शनि की अढ़ैया और शनि की 7.5 के नाम से ही आपको घबराना चाहिए। नहीं, शनि की अढ़ैया कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है, कभी कभी बहुत खराब भी होती है। तो पूर्ण कुंडली विवेचन के बाद ही वह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह अच्छी है कि या बुरी है, और पर्टिकुलर क्या हमें क्या करना चाहिए वह पूरा आप कुंडली विवेचन से अवश्य जान सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया है कैसे काउंट करना है। ये इस सीरीज से भी आप देख सकते हैं, 4-4 नंबरों के गैप से शनिदेव की अढ़ैया आप काउंट कर सकते हैं, और इसे नेचुरल वे में याद भी हम कर सकते हैं कि गोचर में यदि शनिदेव 10 नंबर पे है तो 7 नंबर और 3 नंबर पर शनि की अढ़ैया लगेगी, और शनि की 7.5 एक घर पीछे एक घर आगे, इस तरीके से सिंपल वे में काउंट किया जाता है। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें, और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे जरूर बताएं कमेंट्स के द्वारा, ताकि मैं उसे इंक्लूड करते हुए आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।